वैष्णवों को इस कार्तिक मास में अपने भगवत प्राप्ति के लिए बहुत शुभ कार्य करने चाहिए। वैष्णव उसी को कहते हैं जो कार्तिक मास में एक कोई भी नियम जरूर लेता है, कोई भी एक नियम। वो नियम कोई भी हो सकता है भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। एक बार तो हमने ये भी सुना हुआ है कि जो दामोदर मास में, कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं, जो इसमें कोई नियम नहीं लेता वो वैष्णव कहलाने के योग्य नहीं। तो एक आध नियम जरूर ले लेना चाहिए। तो बोले नियम क्या क्या हैं, उनमें से क्या क्या ले सकते हैं? तो सबसे पहला नियम तो यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना। क्योंकि आप लोग विदेश में रहते हो, तो आप लोग तो किसी गंगा यमुना में स्नान कर नहीं सकते। तो आप मानसिक तौर पर जब भी स्नान करें तो यही समझे कि हम गंगा में ही स्नान कर रहे हैं या जमुना में स्नान कर रहे हैं। तो 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे सूर्य उदय से 1 घंटा पहले तक स्नान कर लेना चाहिए। तो यहाँ आप ये देख लीजिए कि सनराइज कितने बजे होता है, उससे 1 घंटा पहले हम लोगों को स्नान कर लेना चाहिए, कम से कम 1 घंटा पहले। ये नियम कार्तिक मास में करना चाहिए। ये भी एक नियम है कि हम कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। और उसके बाद में हम लोग अगर तुलसी का बिरवा हमारे घर में है तो कम से कम तुलसी के बिरवा की 108 या 21 या 11 कम से कम 4 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। लेकिन जो पहले दिन से शुरू करो उतनी कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, फिर कम नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना प्रारंभ तो करो 108 से और फिर बोले कुछ भी कर लेंगे पर 4 कर ले, नहीं। 108 से प्रारंभ किया है तो पूरे महीने 108 ही परिक्रमा करनी है। अगर 4 से प्रारंभ किया है तो 4 करनी है। बढ़ा तो सकते हैं, घटा नहीं सकते। तो 104 108 कोई ज्यादा नहीं है, वो कर लेना चाहिए। इस दामोदर मास में, मतलब कार्तिक मास में, ज्यादा से ज्यादा तुलसी की सेवा करनी चाहिए। तुलसी महारानी बहुत प्रिय हैं भगवान को, बहुत ज्यादा प्रिय हैं। तो उनकी जितनी सेवा आप करोगे उतने ही भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो सेवा क्या करनी चाहिए? बोले नित्य ही तुलसी महारानी को सुबह शाम भी दीपदान करना चाहिए। दीपदान अवश्य करना चाहिए तुलसी महारानी को। ठाकुर जी के मंदिर में भी दीपदान करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। नित्य करना, छोड़ना नहीं। और ऐसा नहीं हो मेरी जगह तुम जला देना। अगर जिन्होंने प्रारंभ किया है तो वो फिर उसे पूर्ण करें। और नित्य ही वैष्णव ग्रंथों का पाठन करें अथवा श्रवण करें। अर्थात वैष्णव ग्रंथ माने विष्णु महापुराण, श्रीमद देवी भागवत महापुराण, ये भागवत पुराण, इनका या तो पाठ करें या श्रवण करें। तो आप लोग तो भाग्यवान हैं कि कार्तिक मास जब प्रारंभ होगा तो प्रारंभिक दिनों में आपको भागवत संपूर्णता की ओर जा रही होगी। तो नित्य ही भागवत का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। बहुत बहुत शुभ माना गया है। इसके बाद में संभव हो सके तो इन दिनों में धाम में वास करना चाहिए। और अगर श्रीधाम वृंदावन में, अयोध्या धाम में आप नहीं हैं तो मानसिक तौर पे आप ये समझिए कि हम धाम में ही बैठे हैं, हम कनाडा में नहीं हैं। 1 महीना ये समझ लीजिए कि हम श्रीधाम वृंदावन में वास कर रहे हैं और वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। इसके बाद जितना ज्यादा संभव हो सके घर में बैठकर सभी परिवारीजनों को 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट कीर्तन अवश्य करना चाहिए भगवान के नाम का। जब भी समय मिले, काम से लौट के आओ, घर में बैठ के थोड़ी देर कीर्तन करो और जो कर सकते हो। एक जो सबसे बड़ी बात है, पूरे दिन में 1 घंटा मौन रहूंगा, ऐसा नियम ले लो। और वो कभी भी, ऐसा नहीं रात में सोते समय ले लो, बोले मैं रात में मौन रहूंगा, वो नहीं चलेगा। मौन रहूंगा माने जागने के बाद और सोने से पहले 1 घंटा मौन रहूंगा। ये आपकी एनर्जी भी बिल्ड करेगा।
ये आपकी एनर्जी बिल्ड करेगा। इसलिए मौन का अगर नियम ले सकें तो वो अवश्य लेना चाहिए। और एक कोई संख्या निर्धारित कर लीजिए कि इतनी संख्या में तो मैं माला करूंगा ही करूंगा, इतने मंत्र तो मैं जपूंगा ही जपूंगा। उसकी एक कोई संख्या कम ना हो जाए, छूट ना जाए, बस इतने बात का ध्यान रखना है। कोई भी एक संख्या आप अपने हिसाब से निर्धारित कर ले सकते हैं। और इसमें 3 चीजें आखिरी हम बता देते हैं। गौ सेवा निश्चित करिए, हर दिन गौ सेवा भी करेंगे। अब यहां गौ नहीं है तो मैंने आपको बता चुका हूं कि क्या आपको करना है। तो गौ सेवा आप नहीं कर सकते, पर हर दिन गौ सेवा करनी है, भाव मन में रखना है। दूसरे, साधु सेवा, अगर साधु मिल जाए तो जम के सेवा करो उनके। भगवान तुम्हारे यहां चल के नहीं आते, पर साधु तुम्हारे यहां चल के भी आ सकते हैं। और भगवान से कम साधु को नहीं समझना चाहिए। साधु सेवा, गौ सेवा, और संभव हो सके तो एक समय आहार करें। अगर वो संभव ना हो तो जितना भी आहार हो, संतुलित आहार हो, शुद्ध आहार हो, लहसुन प्याज से परे आहार हो, भगवान को भोग लगाया जा सके, ऐसा आहार का सेवन हमको करना चाहिए। तो ये कुछ कार्तिक महीने के नियम हैं जिन्हें हम पालन कर सकते हैं। बहुत सरल हैं, एक भी कठिन नहीं है इसमें। अगर हम ठाकुर जी को पाना चाहते हैं तो उनके लिए प्रयास करना चाहिए। अब मेरे जैसे आदमी तो भाई देखो, हर दिन तो यात्रा पे हैं हम, यहां से कहीं जाना, कहीं से कहीं जाना, कहीं से। अब फ्लाइट में बैठे, रात कब हो जाएगी, दिन कब हो जाएगा पता नहीं चला। वहां नहाएं कैसे फ्लाइट में, बताओ, ब्रह्म मुहूर्त में कैसे नहाएंगे हम। तो हमारे साथ तो दुविधा हो सकती है, जो यात्रा में रहते हैं उनके लिए दुविधा हो सकती है, लेकिन जो घर में हैं उनके लिए कोई दुविधा नहीं है। इसलिए घर में रहकर थोड़ा बहुत अध्यात्म को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। और इसमें कोई सनसनी, गोपियों को भी भगवत प्राप्ति कार्तिक मास में ही हुई, उन नियमों से ही हुई, तो आपको भी होगी, ये हमारा विश्वास है।